डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो एडिस एजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। इसके कारण हर साल अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब कोई मच्छर डेंगू बुखार से ग्रस्त किसी रोगी को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो वायरस स्वस्थ व्यक्ति के खून में पहुंच जाता है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के संक्रमण द्वारा होता है, इसे डैन वायरस भी कहते हैं। 3. डेंगू सभी प्रकार के मच्छरों से नहीं फैलता। यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है, जिसमें मुख्यतः फ्लाविविरिडे परिवार तथा फ्लाविविरिस जीन का हिस्सा होते हैं। डेंगू होने पर क्या क्या परेशानी होती है? डेंगू एक वायरल फीवर है और इसके लक्षण बेहद सामान्य होते हैं। यह एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू होने पर प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरने लगता है। डेंगू बुखार कितने दिन तक रहता है? CDC सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2-7 दिनों तक रहते हैं। अधिकतर लोग 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं। हालांकि गंभीर स्थितियों में मरीज को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों में दर्द इत्यादि। डेंगू की शुरुआत तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते और भूख न लगने जैसे लक्षणों डेंगू सिम्टम्स से होती है। डेंगू के इलाज की कोई सटीक दवा नहीं है, लेकिन सही खान-पान से इस बीमार से जल्दी ठीक हुआ जा सकता है। कौन सा डेंगू खतरनाक होता है? अगर इसका सही उपचार नहीं हुआ तो यह बुखार 1. डेंगू हेमोरेजिक फीवर 2. डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। यह एक वायरल बुखार है जो 4 प्रकार के डेंगू वायरस D1, D2, D3, D4 से होता है। यह वायरस दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। डेंगू बुखार के अधिकांश मामले 1 या 2 सप्ताह के भीतर दूर हो जाते हैं और इससे कोई स्थायी समस्या नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति में रोग के गंभीर लक्षण हैं, या यदि बुखार उतर जाने के बाद पहले या 2 दिनों में लक्षण बदतर हो जाते हैं, तो तुरंत चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। यह DHF का संकेत हो सकता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। डेंगू बुखार अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है, जो अक्सर संक्रमण के 4 से 7 दिनों के बाद 105 डिग्री फ़ारेनहाइट 40.5 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक होता है। बुखार शुरू होने के 2 से 5 दिनों के बाद अधिकांश शरीर पर एक सपाट लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। दूसरा चकत्ता, जो खसरे जैसा दिखता है, रोग में बाद में प्रकट होता है। क्या डेंगू में उल्टी होती है? चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी आना, शरीर पर खून के चकत्ते एवं खून की सफेद कोशिकाओं की कमी। मरीज को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर ग्लूकोज के अलावा एंटीबायोटिक और एसिडिटी के इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन कई घरेलू उपचारों भी हैं, जिनसे रोगी की प्लेटलेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। आमतौर पर शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। डेंगू मच्छर की पहचान कैसे करें? ऐसे में मादा एडिस एजिप्टी मच्छर की पहचान करना आवश्यक है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। गहरे रंग का होता है एडिस एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार को परोसने वाला मादा एडिस एजिप्टी मच्छर छोटा व गहरे रंग का होता है। इसकी टांगें बहुत खुली हुई नहीं होती, यह ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। यही कारण है कि आमतौर पर टखनों और कोहनी पर काटता है। डेंगू में कई लोगों में लिवर का आकार बढ़ जाता है, इससे पेट में पानी की अधिकता हो जाती है। इस कारण रोगी को उल्टी, मिचली और पेट में दर्द की समस्या होती है। डेंगू में पेट दर्द गंभीर लक्षण है। अगर लगातार उल्टी आती रहे तो इससे प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। डेंगू 4 संबंधित वायरसों में से किसी एक के कारण होता है। डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। इस कारण से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो सकता है। डेंगू मच्छर कहाँ पाया जाता है? जानकारी के लिए बता दें कि डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह मादा मच्छर होती है जो आपके आसपास पानी के बर्तनों और पौधों में अंडे देती है।
मच्छरों की यह प्रजाति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में साल भर जीवित रह सकती है और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार है: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। अगर ये कभी कभी आए तो परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बार बार आए तो कई बीमारियों का संकेत हो सकती है। बार बार और लगातार हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, निमोनिया, मस्तिष्क व पेट का ट्यूमर, पार्किंसन, डायबिटीज और किडनी की बीमारी शामिल है। लोग हिचकी रोकने के लिए कई सारे उपाय आजमाते रहते हैं। हिचकी आने का क्या कारण है? दूसरी बार हिचकी आने पर लोग इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन जब ये लगातार आने लगती है तो परेशानी का सबब बन जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर हिचकी आती क्यों है और ये किस बात का संकेत देती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। हिचकी आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से डायाफ्राम से आनी शुरू होती है। हिचकी अगर बंद नहीं हो रही हो तो 1 चम्मच सिरका पानी में मिलाकर पी जाएं। इससे हिचकी में राहत मिलेगी। 7. हिचकी लगातार आने पर इसे कम करने या रोकने के लिए आप चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर फाँक लें, इससे हिचकियां आना बंद हो जाएगी। हिचकी आने का क्या मतलब होता है? हिचकी आना एक सामान्य समस्या है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई हमें याद कर रहा होता है तो हमें हिचकी आने लगती है। लेकिन हिचकी के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है हमारे शरीर में डायफ्राम का सिकुड़ना। छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी यानी कि डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया में अहम रोल निभाती है। हिचकी आने से क्या फायदा? ऐसे में जब कभी हिचकी आए तो अपनी सांसों को रोकें। ऐसा करने से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और डायफ्राम उसे निकालने का काम करेगा। डायफ्राम जैसे ही एक्टिव होगा, हिचकी आनी बंद हो जाएगी। जैसे ही हिचकी आए 1 चम्मच चीनी खा लें। लोग आमतौर पर हिचकी से नहीं मरते। हालांकि लंबे समय तक हिचकी आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी कोई अंतर्निहित स्थिति है जिसके कारण हिचकी आ रही है। कुछ स्थितियां जो असाध्य हिचकी का कारण बनती हैं, जो 1 महीने से अधिक समय तक रहती हैं, अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह जानलेवा हो सकती है, जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक और निमोनिया। बहुत ज्यादा खाना, उत्तेजना या भावनात्मक तनाव, अचानक तापमान में बदलाव, च्यूइंग गम के साथ हवा निगलना या कैंडी चूसना। शहद, अदरक, नींबू और चीनी जैसी कुछ आसानी से मिलने वाली सामग्री आपको हिचकी रोकने में मदद कर सकती है। सांस रोककर रखना और बैग में सांस लेना भी कुछ टिप्स हैं जिनका पालन करके आप हिचकी में मदद कर सकते हैं। हिचकी आने का सबसे बड़ा कारण पेट और फेफड़े के बीच स्थित डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशी में संकुचन है। डायफ्राम के सिकुड़न से फेफड़ा तेजी से हवा खींचने लगता है, जिसकी वजह से किसी को भी हिचकी आ सकती है। इसके अलावा खाना खाने या गैस के चलते पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है, तब भी हिचकी आ सकती है। हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं। इसमें कुछ शारीरिक होती है तो कुछ मानसिक। ऐसा इसलिए होता है कि तंत्रिका में आई दिक्कत दिमाग और डायाफ्राम से जुड़ी है। बहुत ज्यादा और जल्दी खाने की वजह से भी हिचकी आती है। ज्यादा नर्वस या उत्साहित होने, कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पीने से भी हिचकी आती है। हिचकी के कारण हिचकी तब होती है जब डायाफ्राम में असामान्य रूप से ऐंठन होने लगता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करती है। जब यह सिकुड़ता है तो हम अचानक सांस लेते हैं और वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं, जिससे एक विशिष्ट ध्वनि पैदा होती है। के मुताबिक सौंठ, आंवले और पीपल के एक चुटकी चूर्ण को मिलाकर शहद या मिश्री के साथ खाने से हिचकियों को रोका जा सकता है। हिचकी आने पर बर्फ का पानी पीना बेहद असरदार माना जाता है। ये वेगस नर्व को उत्तेजित करता है और राहत दिलाता है। बर्फ का पानी पीने में बंद किया जा सकता है। कैसे आती है छींक? जब कोई बाहरी कण धूल नाक में घुस जाता है तो नाक में गुदगुदी होने लगती है।
इसी समय मस्तिष्क के एक विशेष भाग में संदेश जाता है। इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहरी कण को बाहर निकालने का संदेश देती है, जिसके कारण छींक आती है और यह कण नाक मुंह के दरवाजे से बड़ी ही तेजी से बाहर निकल जाती है। छींक आने का मतलब क्या होता है? छींक आना किसी अपशगुन का संकेत देती है, तो यह पैसे मिलने, घर में शुभ काम होने जैसे शुभ संकेत भी देती है। शगुन शास्त्र में छींकने से जुड़े कई तरह के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। नई दिल्ली, छींकना साधारण समस्या है। सर्दी जुकाम होने पर या धूल के कारण छींक आना आम बात है। छींक आने से क्या फायदा होता है? अगर आप कहीं जरूरी कार्य से जा रहे हो और कोई बछड़ा छींक दे तो निश्चित ही आपका कार्य पूरा होता है। साथ ही धन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं अगर हाथी छींक दे तो भी यह लाभ का संकेत माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शमशान, दुर्घटना स्थल या किसी दुख के स्थान पर छींक दे तो भी यह शुभ माना जाता है। आमतौर पर लगातार छींक आने की वजह कमजोर इम्यून सिस्टम को माना जाता है। दरअसल नाक में एक म्यूकस झिल्ली होती है जिसके ऊतक और कोशिकाएं बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये ऊतक और कोशिकाएं जब किसी बाहर उत्तेजक गंध या वस्तु के संपर्क में आते हैं तो छींक आने लगती है। लगातार छींक आने का क्या कारण हो सकता है? क्यों आता है छींक? नाक में म्यूकस झिल्ली होती है। इसकी कोशिकाएं बहुत संवेदनशील होते हैं। जब कोई बाहरी कण नाक में घुसता है तो मस्तिष्क में संदेश जाता है। इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहरी कण को बाहर निकालने का संदेश देती है। बार बार छींक आना कौन सी बीमारी का लक्षण है? यदि किसी व्यक्ति को बार बार छींक आता है तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। नाक में म्यूकस झिल्ली होती है जिसके ऊतक और कोशिकाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की बाहरी उत्तेजक वस्तु या तेज गंध के संपर्क में आने से छींक आती है। सुबह सुबह छींक आने से क्या होता है? गुनगुना पानी पिए। चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच वाइन रूट पाउडर, 1.5 चम्मच कसा हुआ अदरक और 10-12 तुलसी के पत्ते, इन सभी चीजों को 1 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर उबालें। आधा रहने पर इसे पी लें। इसे सुबह और शाम गुनगुना पीने से काफी आराम मिलता है। इसे स्नैशन रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जो छींक और संतृप्ति शब्दों का एक संयोजन है। एक व्यक्ति इस प्रतिवर्त का अनुभव तब करता है जब उसका पेट भर जाता है और खिंचाव हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक छींक या छींक आ सकती है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दिन में 4 बार से कम बार छींकना और नाक फूंकना सामान्य है, जबकि अधिक संख्या राइनाइटिस का संकेत हो सकती है। अध्ययन की आबादी को परिभाषित करने के लिए नैदानिक में छींकों की गिनती और नाक बहने की सिफारिश की जाती है।